हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। ईटीएफ का क्या वॉल्यूम यहां पे चल रहा है, चाइना के स्टॉक मार्केट के बारे में क्रैश हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज यूएसए इन डेंजर। क्यों ये चीज मैं बोल रहा हूं और किसने ये चीज बोली है, उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सब चीजों का इंपैक्ट आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी पे पड़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले चलेंगे एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 0.2% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 20.7% अप है। इनफ्लो की बात करेंगे तो रात 12 बजे से अब तक एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला है 1072 बीटीसी का। कल के दिन में दो टोटल इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे 2833 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 64। ग्रीड में पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे सेल की तरफ। हीट मैप के बारे में बात करेंगे, बीटीसी 0.16% अप और इथीरियम 0.87% अप चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 42,724 और अपनी एक वही रेंज है। अगर आप देखेंगे पिछले 4 घंटे के चार्ट में तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। $1000 की एक साइडवेज रेंज है जहां पे फिलहाल अभी बिटकॉइन यहां पे चल रहा है। ईटीएफ की बात करेंगे तो ग्रे स्केल का जो है वो धीरे धीरे यहां पे कम होता जा रहा था अभी तक, लेकिन हो सकता है ग्रे स्केल की सेलिंग फिर से आपको बढ़ती हुई देखने को मिले। उसके पीछे का रीजन है यहां पे जेनेसिस 1.3 बिलियन के जीबीटीसी यहां पे शेयर करना चाहता है। 8 तारीख को फाइनली इस पे हेयरिंग होनी है। अगर हाँ में डिसीजन होता है तो ये जो ग्रे स्केल का नंबर घट रहा था ये आपको फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। उम्मीद नहीं है 1.3 बिलियन एक साथ सेल आउट होगा, पर धीरे धीरे करके ये सेल आउट होगा। तो जो इनफ्लो अभी पॉजिटिव में हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था वो फिर से यहां पे नेगेटिव में बढ़ सकता है। फिलहाल बात करें तो जो ईटीएफ इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने 1,80,000 600 मान लेते हैं इसको बीटीसी बाई करें। ग्रे स्केल 1,44,310 बीटीसी यहां पे अभी तक सेल आउट कर चुका है। और अगर ये 8 तारीख को अप्रूव होता है तो उम्मीद है 2 लाख का नंबर बहुत जल्दी यहां पे ग्रे स्केल के सेलिंग में आ जाएगा। थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है आप लोगों को मार्केट में एक डाउनफॉल इसकी वजह से देखने को मिले, ज्यादा लंबा नहीं शॉर्ट टर्म पे, पर उसके बाद ये जो फंड है इससे यहां से रिकवर होने के पूरे आसार है मार्केट के। अगर ये सारा का सारा एक बार में सेल नहीं होता है तो, पर अगर एक बार में सेल हुआ, अप्रूवल अगर मिला, जिसकी उम्मीद कम है एक बार में होने के, तो थोड़ा चिंता का विषय यहां पे हो सकता है। इसके बाद गाइस जो चीजों के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म पे बात करने वाले हैं। तो जो शॉर्ट टर्म पे ना चीजों को देखना चाहता है वो यहां पे वीडियो को रोक दे, क्योंकि आने वाले टाइम में लंबे टाइम की बात करेंगे। मैं शायद 10 साल 15 साल 20 साल आगे की यहां पे बातें कर रहा हूं। पहली चीज हम लोग यहां पे देख रहे हैं चाइना के बारे में। तो चाइना का जो CSI 1000 इंडेक्स है वो यहां पे लगातार गिर रहा है। कोविड के बाद से ना बहुत सारी चाइना के अंदर पॉलिसीज में चेंज हुए, रेगुलेशंस में चेंज हुए, जिसकी वजह से जो इसकी 1000 कंपनीज की लिस्ट है, जैसे S&P 500 है, उसी तरीके से CSI 1000 है, वो यहां पे लगातार गिर रहा है। अगर आप पिछले 1 साल की बात करें, पिछले 5 साल की बात करें, तो भी हमें चीजें गिरती हुई देखने को मिल रही हैं। और अगर आप बात करते हैं यहां पे CSI 1000 की, तो ये लास्ट टाइम जिस जगह पे अभी है 4524 पे, वो लास्ट टाइम इस लेवल पे 2018 में था और उससे नीचे वो कभी नहीं गया है। अगर हम पिछले 1 साल में बात करें 22%, 6 महीने में बात करें 30%, 1 महीने में अगर बात करते हैं यहां पे करीब 18%, 5 दिन में बात करते हैं 8 8.5%। तो थोड़ा सा एक चाइना के लिए यहां पे प्रॉब्लमेटिक चीज है। अब ये क्यों हो रहा है, 2 चीजें इसकी। जो चाइना का रियल स्टेट था वहां पे कई सारे क्राइसिस आए हैं जिसका इंपैक्ट यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज है कि जो पॉलिसीज में चेंज हुई हैं उसकी वजह से ये सारी चीजें यहां पे हो रही हैं। इन सब चीजों का इंपैक्ट आपको आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन को बनाया ही इसलिए था सतोशी नाकामोटो ने कि जब इस तरीके के क्राइसिस आपको देखने को मिलेंगे, और उनका सिंपल सा ये मानना था बैंक्स यहां पे और जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरे का पूरा फ्रॉड है यहां पे,
उसी चीज का रिप्लेसमेंट लेके वो बिटकॉइन आए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन सब चीजों का इंपैक्ट कल देखने को मिल जाएगा, पर लंबे टाइम में ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि एक ही चीज ऐसी है जो सही तरीके से चल सकती है, उसका नाम है यहां पे बिटकॉइन। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए का जो डेट क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग जो इनका डेट है वो 34 ट्रिलियन का यहां पे हो गया हुआ। अब आपको मैं एक छोटा सा ना वीडियो क्लिप यहां पे दिखाता हूं और ये क्लिप में कौन बोल रहा है वो आप यहां पे सुनिएगा, 1 मिनट का है करीब ये। Or $1 million per household. How do you... यहां से स्टार्ट कर दूं मैं। Another economic hangover after the pandemic is a sharp increase in the national debt. 30 years from now, it is projected to be $144 trillion, or $1 million per household. अगले 30 सालों में जिस हिसाब से चल रहा है 144 ट्रिलियन का डेट हो जाएगा यूएस के ऊपर अगले 30 साल में। 144 ट्रिलियन, समझ रहे हो आप? जीडीपी नहीं है इतनी मिला के जितना इनका खाली डेट हो रहा है यहां पे। How do you assess the national debt? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसका आंसर यहां पे पॉवेल दे रहे हैं। We mostly try very hard not to comment on fiscal policy and instruct Congress on how to do their job when actually they have oversight over us. But is the national debt a danger to the economy, in your view? In the long run, the U.S. is on an unsustainable fiscal path. The U.S. federal government's on an unsustainable fiscal path, and that just means that the debt is growing faster than the economy. I have the sense this worries you very much. Over the long run, of course it does. We're borrowing from future generations. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो इन्होंने यहाँ पे बोली है, वी आर बोरिंग फ्रॉम फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि डेट इतना यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। आज फर्क नहीं पड़ रहा है, पर जो फ्यूचर है ना आने वाला, वहां पे आपको इंपैक्ट इसका पड़ने को देखने को मिलेगा। It's time for us to get back to putting a priority on fiscal sustainability, and sooner is better than later. Another economic hangover after... और ये कौन बोल रहा है यहाँ पे? ये कोई नॉर्मली कोई नहीं आ रहा है बोलने, ये पॉवेल बोल रहे हैं यहाँ पे। पॉवेल, जब अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आप समझ रहे होंगे कौन यहाँ पे बोल रहा है। मैं ना कनेक्ट करना चाह रहा हूँ चीज़ों को यहाँ पे। ब्लैक रॉक ETF जब अपना लेके आया था ना, तो कई जगह पे इस चीज़ों के बारे में बात हो रही थी। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को ये चीज़ पता है कि ब्लैक रॉक के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अलादीन। उस सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी दुनिया का एडवांस लेवल का, मैं अगर इकोनॉमी वाइज बात करूं, स्टॉक वाइज बात करूं, या क्या फ्यूचर में हो सकता है, उन सब चीजों का यहां पे डेटा पड़ा हुआ। तो जब पॉवेल ये चीज बोल रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीजें हो सकती है हमारे पास, तो क्या अलादीन जो है वहां से ब्लैक रॉक को ये चीजें पता नहीं चली होंगी? कहीं इसीलिए तो नहीं उनको लगा कि यार ये शायद सही टाइम है बिटकॉइन में आने का, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जो इन सब चीजों से बचा सकता है। सबसे बड़ा रीजन है उसको जिस तरीके से वो बनाया गया है, सतोशी नाकामोटो का जो थॉट था उसके पीछे, और दूसरा है उसकी लिमिटेड सप्लाई यहाँ पे। तो शायद ये सब चीजें ब्लैक रॉक को पहले से पता थी और उसीलिए शायद उनको लगा कि ये टाइम सही है यहाँ पे ETF लेके आने का। अगेन, जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं ना, इसका इंपैक्ट आपको लंबे टाइम पे देखने को मिलेगा। यूएस बात कर रहा है 30 साल बाद 144 ट्रिलियन का डेट होगा। मैं बात कर रहा हूं आज से 10 साल 15 साल बाद की, जब शायद आज हम लोग बात कर रहे हैं कि यार एक बिटकॉइन कैसे अपने पास रखे, शायद तब 0.001 बिटकॉइन भी अगर आज का आपके पास तब पड़ा हुआ है ना, तो वो शायद वो टाइम के 10 बिटकॉइन से ज्यादा हो, जिस हिसाब से ग्लोबल लेवल पे चीजों के इशू हो रहे हैं। आज हमें ये चीजें देखने को लगते हैं कि क्या है यार, ETF आ गया, प्राइस में मूवमेंट देखने को हम लोगों को नहीं मिला, पर प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ये समझ नहीं रहे कि ये लंबे टाइम के लिए बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। इनको शॉर्ट टाइम से कैलकुलेट मत करिए, इनको 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से कैलकुलेट मत करिए। ये वो टाइम है अभी का जो शायद मैं आज रिग्रेट करता हूं। 2011 में मुझे बिटकॉइन के बारे में पता होने के बाद भी मैंने वो नहीं खरीदा। आज आप बोलेंगे मुझे कि भाई तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को।
वही चीज वो लोग रिग्रेट करेंगे जो आज बिटकॉइन को बाय नहीं कर रहे हैं आज से 10-15 साल बाद कि हाँ यार वो टाइम पे तो इतना आसान था, वो टाइम पे भी बाय नहीं किया था। मैं आपको पहले भी बोला है, मैं फिर से ये चीज बोल रहा हूं, कुछ भी 100, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए जो भी है बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन खरीद रहे हो, ट्रस्ट है, ठीक है, छोटा सा अमाउंट बिटकॉइन का जरूर खरीद के अपने पास रखो। लंबे टाइम पे ये वो चीज है जो बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है ग्लोबल लेवल पे। जिस हिसाब से ग्लोबल लेवल के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक ही चीज आएगी, वो आएगी यहाँ पे बिटकॉइन। अभी नहीं समझ में आ रहा है बहुत लोगों को, एक दिन समझ में आएगा और उस दिन मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी होगी। फिर से तीसरी बार वीडियो में ये चीज बोल रहा हूं कि शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल को मार्केट गिर गया। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि बिटकॉइन 25,000 नहीं जाएगा, बिटकॉइन 20,000 चला जाएगा, बिटकॉइन 30,000 चला जाएगा, बिटकॉइन 35,000 चला जाएगा, वो ठीक है, क्रैश हो सकता है यहाँ पे, पर लंबे टाइम पे वो उस जगह जाने वाला है जहां पे हम लोग आज की डेट में सोच ही नहीं रहे हैं, ग्लोबल ये सब इश्यूज की वजह से। तो ये थी गाइस वो टॉपिक, ये था, मुझे लगा एक बार हमें डिस्कस इस चीज के बारे में जरूर करना चाहिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है जिन चीजों के बारे में हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया है, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।